जय हिंद। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो सबसे ज्यादा कंपटीशन क्लास में या फिर किसी भी क्लास में ज्यादा पूछता है क्वेश्चन ऐसे चैप्टर से वर्ग होने का। यहाँ देखिए घातांक एवं कर्ण। तो पहले ही समझ लेते हैं घातांक के नाम कितने और कर्ण कितने नाम है। घातांक को बहुत लोग इंडिसेस कहता है और बहुत लोग एक्सपोनेंट कहता है, और कर्ण को बहुत लोग रेडिकल कहता है और बहुत लोग शॉर्ट्स कहता है। क्लियर? तो ये दो नाम है इसके। तो इंडिसेस एंड शॉर्ट्स मेन मुद्दा जो है आपका इंडिसेस एंड शॉर्ट्स ही है। बहुत लोग एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स बोलते हैं, खैर बात की बात है। यहाँ देखिए तो घातांक में जो होता है, और घातांक क्या होता है और घात क्या होता है, यानी एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए x के पावर n, इसको हम लोग पढ़ते हैं x के पावर n, यानी x के पावर n। ये जो लिखावट है, लिखने का जो तरीका है, लैंग्वेज है, इसको पढ़ेंगे x के पावर n। अब बात आती है कि ये x के पावर n में x क्या है और n क्या है। यहाँ पे अभी बता दिए कि पावर n, यहाँ देखिए पावर है, ये क्या है, पावर है, और ये क्या है, आधार है, यानी कि बेस है। और इसी को जो घात के रूप में जो अंक रहता है इसको घातांक कहते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे घातांक। ये है आधार और ये है जी पावर यानी कि घात। क्लियर है? और घात पर जो अंक दिया जाता है, जैसे कि x के पावर 7, तो ये 7 क्या हो गया, घातांक हो गया, यानी घात पर दिया गया अंक हो गया। अब देखिए घातांक कितने तरह के दिखाई देते हैं, क्वेश्चन में गौर करिएगा। घातांक यानी इंडिसेस। इंडिसेस जो होता है दो कंडीशन में आता है, एक आता है इंटीजर के रूप में और एक आता है फ्रैक्शन के रूप में। इंटीजर कहने का मतलब क्या होगा, अगर जैसे कि 3 के पावर सिर्फ 2 है या -2 है या 0 है, तो ये इंटीजर हो गया। -0 प्लस जो होते हैं, हम इंटीजर वाला वीडियो में बता चुके होंगे कि इंटीजर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है 0, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो वही है, तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। अब बात आती है, एक होता है फ्रैक्शन के रूप में, बहुत इसको 2 की पावर होता है। क्लियर? तो ये आपका दो फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। घातांक जो होता है वो पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है, यानी इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब इंटीजर का अलग रोल है, फ्रैक्शन का अलग रोल है, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा कर्णी देख लेते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। कर्णी को अंग्रेजी में रेडिकल या शॉर्ट्स बोलते हैं। देखिए ये होता है कर्णी, कुछ इस टाइप का दिखता है। और बहुत लोग जो होते हैं, कुछ ऐसे बेलूगा टाइप के लोग होते हैं, वो लोग इसको और इसको एक के समझ लेते हैं, जो कि खुलेआम गलत है बाबू। ये दोनों अलग अलग चीज, समझ गया? इसका मतलब हुआ इसमें n से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको समझाना ज्यादा उचित समझे। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है nth रूट क्या है, a है, यानी a का nवां मूल पढ़ेंगे हिंदी में, या nth रूट ऑफ a पढ़ेंगे अंग्रेजी में, ये हिंदी में। सीबीएसई वालों के लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए, दोनों के लिए देखिए। अब इसमें जो है ये n जो है कर्णी के रूप में, इसको बोलते हैं कर्णी। और ये क्या होता है जी, अंदर वाला क्या a है, ये है कर्णीगत, यानी ये है रेडिकेंड। रेडिकेंड होता है जो अंदर आता है, यानी कि कर्णीगत। ये होता है आपका कर्णी। अब कर्णी में दो तरह के जो होता है, दो तरह के इसमें पार्ट होते हैं। एक होता है ये सिर्फ सिंबल, इस सिंबल को कर्णी चिन्ह कहते हैं, और एक होता है ये तो देखिए एक होता है ये n, समझ में गया? तो सॉरी ये यहाँ पर गलती लिखा गया था। देखिए n यहाँ पर देखिए ये रूट जो है इसको बोलेंगे कर्णी चिन्ह, यानी कर्णी का चिन्ह है। अब इसमें जो है अगर 2 रहेगा तो वर्गमूल कहेंगे, 3 रहेगा तो घनमूल कहेंगे, 4 रहेगा तो चतुर्थ मूल कहेंगे, ऐसे। अब इसमें ये सिंबल हो गया और ये n दिया है, n को क्या बोलते हैं, कर्णी घात बोलते हैं। समझ में गया? ये कर्णी का घात है, यानी अंदर अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो अंदर वाले जो पार्ट है उसको 3 खंड में तोड़ेंगे, 2 रहेगा तो 2 खंड में, 4 रहेगा तो 4 खंड में तोड़ेंगे, इसलिए इसको कर्णी घात के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अब बात आती है कि कोई कहे कि 100 को घातांकीय रूप में लिखे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रूप में लिखे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है समझ लीजिए, यानी इसको एक्सपोनेंट के रूप में अगर लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंट में क्या होता है जी, एक होता है बेस, एक होता है पावर। 100 बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2। अब यहाँ पर ये क्या हो गया जी, बेस हो गया यानी आधार, और ये क्या हो गया, पावर हो गया यानी कि घात। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। देखिए कुछ ऐसे किताब है जो इसको एक्सपोनेंट लिख दिया है, पावर नहीं लिखा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप आराम से एनसीईआरटी की किताब उठा लीजिए क्लास 8 का, उसमें एकदम साफ साफ दिया हुआ है
कि कौन सा बेस होता है और कौन सा पावर होता है, कौन सा एक्सपोनेंट होता है। समझ में गया? फर्जी किताब पर भरोसा मत रखिए। देखिए इसमें जो x के पावर n है, इसमें समझ लीजिए x का जो वैल्यू है कभी माइनस में आ सकता है, कभी जीरो आ सकता है, कभी प्लस में आ सकता है। और ये तीनों का रूल क्या है, फंडा क्या है, ये हम आगे देखेंगे। n का वैल्यू भी कभी माइनस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। देखिए अब बात आती है इसके लॉ के बारे में, यानी कि इंडिसेस लॉ क्या होता है, घातांक के नियम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है, अगर x के पावर n हो तो x को n बार तक गुणा करते जाएंगे, पूरा इसको घसीटते लेके चलिए, समझ गया? n बार तक x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x n बार तक, ये होता है आपका घातांक का पहला रूल। जहां x का मान जो है कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन n का जो मान है हमेशा प्लस लेना है। अब बहुत लोगों के मन में एक सवाल इलेक्ट्रॉन में तरह कूद रहा होगा कि यहाँ पर n का मान प्लस है, अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, जीरो रहेगा तो क्या करेंगे, समझ में गया? तो इस सब के बारे में हम लोग एक करके जानेंगे। यहाँ देखो पहले हम लोग प्लस वाला जान लेते हैं। देखिए माइनस के पावर 2 है, देखिए माइनस 2 के पावर 2, तो देखिए माइनस 2 गुणे माइनस 2 लिख रहे, पावर 2 है तो 2 बार लिखिए, पावर 3 है तो 3 बार लिखिए, यहाँ पर लिखा वही है। तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। दूसरा है माइनस 2 के पावर 3, यानी कि माइनस 2 को 3 बार, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 दूना 8। क्लियर है? इसको देखते हैं। 0 पावर 2 यानी कि 0 गुणे 0 बराबर 0, 0 पावर 3 0 गुणे 0 बराबर 0। यानी यहाँ पर एक नियम निकल गया है कि 0 के पावर कुछ भी अगर प्लस में इंटीजर हो तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 0। 0 के पावर, अब देखो 0 के पावर 78 कर दो, क्या होगा 0। 0 के पावर 9 8 7 6 5 बराबर 0। 0 के पावर कुछ भी प्लस में इंटीजर रहेगा तो 0 होगा, समझ में गया? फ्रैक्शन नहीं, सिर्फ इंटीजर। यहाँ देखिए 2 का पावर 2 प्लस में, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 का पावर 3 2 गुणे 2 बराबर 8, माइनस 2 का पावर 2 है। और यहाँ देखो यहाँ पर है माइनस बाहर है, अंदर नहीं है, यानी माइनस का स्क्वायर नहीं होगा, माइनस बाहर ही रहेगा। देखिए द्वारी पे जरा इंतजार कर रहा है, 2 का पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार, तो ये हो जाएगा माइनस 2 दूना 4। ये देखिए माइनस बाहर है, 2 का पावर 3 यानी 2 को 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस बाहर है तो क्या हो गया, माइनस में 8। समझ में गया? अब ये देखिए यहाँ पर देखिए माइनस बाहर है, माइनस 2 के पावर 2, माइनस 2 गुणे माइनस 2, माइनस माइनस प्लस में 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस बाहर है, माइनस 2 गुणे माइनस 2 गुणे माइनस 2, माइनस है और 2 दूना 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 8। अब इसको देखते हैं। देखिए अगर कोई भी वेरिएबल हो, यानी कि x के रूप में हो, y के रूप में हो, तो उसका वर्ग करने पे वही हो जाता है। जैसे x में x से गुणा करने पे क्या हो गया, x स्क्वायर, x गुणे x बराबर क्या होता है, x क्यूब होता है। यही अगर x के पावर 2 के पावर कुछ रहता तो हम लोग पावर के पावर वाले वीडियो मतलब प्रोसेस में देख लेंगे। यहाँ देखिए माइनस x के पावर 2 है तो माइनस x इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स के पावर 3 है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ देखिए प्लस के पावर अगर सम होगा तो क्या होगा, प्लस, प्लस में आंसर आएगा, v मतलब वैल्यू, प्लस के पावर भी सम होगा तो क्या होगा, प्लस ही होगा। माइनस के पावर सम होगा तब भी प्लस होगा, लेकिन माइनस के पावर भी सम होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल पहले से हम दे रखे हैं, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए प्लस के पावर सम है तो प्लस, प्लस के पावर विषम है तब भी प्लस, माइनस के पावर अगर सम है तो प्लस, माइनस के पावर विषम है तो माइनस। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें x के पावर 0 बराबर 1, यहाँ पर n के पावर 0 बराबर 1, a के पावर 0 बराबर 1, कुछ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी किताब में x के पावर 0 लिखता है, किसी में n के पावर 0 रखता है, किसी में a के पावर 0 लिखा रहता है, सब एक ही है, समझ में गया? कुल मिलाकर याद रखिएगा भोजपुरी में गधा के पावर 0 बराबर 1, समझ में गया? गधा के पावर 0 बराबर 1, यानी कुछों के पावर 0 बराबर है, कुछ भी रहेगा उसके पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब ये क्यों होता है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे।
पहले ये जान लेते हैं कि एक होता है तो होता है, कैसे होता है। ये देखो अगर हम प्लस के पावर 0 देखते हैं, यहाँ माइनस के पावर 0, यहाँ देखिए 2 के पावर 0 बराबर 1, 3 के पावर 0 बराबर 1, -2 के पावर 0 बराबर 1, कुछ के पावर 0 बराबर 1 होता है, -3 के पावर 0 बराबर 1। ये देखिए ये माइनस तो बाहर है बेचारा, द्वारी पर खड़ा हुआ है, और यहाँ देखिए 2 के पावर 0 बराबर 1, माइनस बाहर है, जो भी अंदर आएगा उसके पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, समझ में गया। जो बाहर है वो बेचारा बच गया, तो ये माइनस हो गया। अब देखो माइनस प्लस -1 यहाँ पर, ये बहुत लड़का सब जो होता है ना ये सब पढ़ लेता है, ये नहीं पढ़ता है, तो लोग इसी में क्या करता है, बेवकूफ बनाता है पूछ कर। यहाँ देखिए -3 के पावर 0 बराबर 1, माइनस प्लस -1, यहाँ देखिए माइनस बाहर है बेचारा, इंतजार में है, अंदर वाला का मान 1 हो गया। अब इसका इंतजार की घड़ी खत्म हो गया, माइनस प्लस -1, ये देखिए माइनस है, गधा के पावर 0 बराबर 1, -1, समझ में गया। कुछ के पावर है, जहां डाउट हो रहा है एक ही बात याद रखिए, गधा के पावर 0 बराबर 1 होता है। देखिए माइनस गधा के पावर 0 बराबर 1 माइनस, ये देखिए इसका वैल्यू गधा के पावर 0 बराबर 1, तो प्लस माइनस माइनस, समझ में गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। देखिए अब ये तो बताए थे कि गधा का पावर 0 बराबर 1, समझ में गया। अब जान लेते हैं कि ये एक काय होता है, तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि x के पावर 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, अब बताइए 0 के बराबर क्या लिखते हैं कि 4 घटाओ 4 लिख सकते हैं, 5 घटाओ 5 नहीं लिख सकते हैं, 5 में से 5 गया 0, n घटाओ n लिख सकते हैं, यो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं 0 के बदले n माइनस n। अब ये यहाँ पर एक नियम लागू होता है, जो हम नियम आगे पढ़ाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ये यहाँ पर नियम है कि भाग में आधार समान रहने पर पावर को घटाया जाता है। अब भाई से भाई जी कटने पर 1, सेम संख्या रहता है, ऊपर भी नीचे भी कटाने पर क्या होता है 1 हो जाता है, तो ये हो गया आपका 1। इसीलिए किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर 1 होता है। क्लियर है। जैसे 7 के पावर 0 बराबर क्या हो रहा है, तो 7 के पावर 2 घटाओ 2, 7 के पावर 2 बटा 7 के पावर 2 बराबर 49 बटा 49, 1 कम 49 बराबर 1, यानी गधा के पावर 0 बराबर 1। पूरा समझ में आ गया होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए गुणा और भाग का फंडा क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। एक झलक देखिएगा, यहाँ देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 होता है, पहला कंडीशन। दूसरा 0 में भी किसी भी संख्या से गुणा करने पे 0 होता है, अदल बदल लेकिन 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या होता है 0 होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगता है, ये होता है अपरिभाषित, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसको नहीं सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, देखिए जैसे कि 7 गुणे 0 बराबर क्या हो गया 0, 0 गुणे 7 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 0 भागा 7 बराबर क्या हो रहा है, तो 0 में देखिए 0 में क्या है 7 से भाग, तो 7 गुणे 0 बराबर 0, यानी कि 0 आ गया। लेकिन 7 में 0 से भाग देते हैं, यहाँ पे 7 भागा 0 बराबर अपरिभाषित होता है, 7 में भाग देना है 0 से। बताइए 0 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 7 है, 0 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तब वो 0, 2 बार पढ़ेंगे तब वो 0, 99 बार पढ़ेंगे तब वो 0, मतलब कभी भी 7 कट ही नहीं सकता है, यानी ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, इसलिए इसको अपरिभाषित कहा जाता है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए यदि कि संख्या का पावर अगर माइनस में हो तो इसी पावर को इनवर्स कहते हैं, समझ में गया। यानी कि पावर अगर माइनस में है तो इनवर्स कहते हैं। तो देखिए इनवर्स को हटाने के लिए ऊपर 1 देते हैं, क्या देते हैं जी 1, या इसको पलट देते हैं। ये ऊपर 1 देने का फंडा क्या है समझ लीजिए। देखिए वास्तव में x के पावर n को लिख सकते हैं x पावर n बटे, और इनवर्स में होता है उल्टा, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 बटे x के पावर n। यही मेन मुद्दा है, मेन फंडा है, ठीक है। इसीलिए अब याद कराने के लिए बच्चों को क्या कहता है, इनवर्स को हटाने के लिए ऊपर 1 देते हैं। अब काहे देते हैं यहाँ समझ लीजिए, इनवर्स माने उल्टा होता है। अब ये नीचे है तो बेचारा ऊपर चल जाएगा, बटा 1 आएगा तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए इनवर्स करने के लिए ऊपर देते हैं 1 बटा 2 के पावर 3, यानी 1 बटा, अभी हम सिखाए थे 2 को 3 मारे 8 आंसर। अब यहाँ देखिए
इनवर्स बढ़ने के ऊपर देते हैं 1/3 का पावर 2, 1/3 को 2 बार यानी कि 9। इनवर्स बढ़ने के लिए देते हैं ऊपर 1/0 का पावर 2, 1/0 का पावर कुछ भी हो तो प्लस में तो उसको 0 बोलते हैं। अभी हम बताते कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे अपरिभाषित होता है। 1/0 का पावर 3 बराबर अपरिभाषित। इनवर्स बढ़ने के ऊपर देते हैं 1/-2 के पावर 3, 1/-2 गुणे -2 गुणे -2, 1/-8 माइनस को भेज देंगे ऊपर तो -1/8। अब देखिए यहाँ पर इनवर्स बढ़ने के ऊपर देते हैं 1/-3 के पावर 2, 1/-3 गुणे -3, 1/+ में 9। क्लियर है? अब इसको देख लेते हैं। यानी देखो 0 के पावर प्लस में जो आ रहा था उसके और था 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ 0 के पावर माइनस में आ रहा है तो इनवर्स हो जा रहा है, इनवर्स। तो यहाँ से भी आपको एक रूल मिल जाता है। अब इसको देखते हैं। देखो ऊपर इनवर्स हो तो नीचे भेजते हैं, नीचे इनवर्स हो तो ऊपर भेज देते हैं। तो नीचे इनवर्स हो तो ऊपर भेज देंगे तो 2 के पावर 3 यानी 8, नीचे इनवर्स हो तो ऊपर भेज देंगे तो -3 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस में 9। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ दे देगा x के पावर m, यहाँ देगा x के पावर m, या y के पावर दे देंगे। अब देखिए ऊपर भी इनवर्स नीचे भी इनवर्स। तो अभी हम बताए थे कि ऊपर इनवर्स हो तो नीचे भेजते हैं, नीचे हो तो ऊपर भेज देते हैं। तो नीचे इनवर्स है तो ऊपर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, ऊपर इनवर्स है तो नीचे भेज देंगे। समझ में गया? इनवर्स माने उल्टा, उल्टा हो गया। यहाँ पर x के पावर m है और यहाँ y के पावर n है। क्लियर है? जैसे 3 के पावर -2 इसमें देखिए, और यहाँ पर दे दिया जाए 4 के पावर -3। देखिए नीचे का इनवर्स हटाने के लिए ऊपर भेजते हैं, ऊपर का इनवर्स हटाने के लिए नीचे भेजते हैं। तो ऊपर हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4 और नीचे हो गया 3 गुणे 3। अगर यहाँ कटने वाला हो तो कटा दो, नहीं कटने वाला हो तो बुरा कर दो। 4 चौका 16 चौका 64/3 तरीका 9। अब एक अलग नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में हो, अगर उसका इनवर्स हो तो इनवर्स को हटाने के लिए इसको पलट देते हैं तो हो जाएगा b/a के पावर n। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे 2/3 के पावर -2 है तो इसको कर देंगे ऊपर, इसको कर देंगे नीचे, और पावर 2 तो बराबर 3/2 गुणे 3/2 3 तरीका 9/4। समझ गया? ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं। -3/2 के पावर -3, ये चल जाएगा ऊपर बेचारा और ये आ जाएगा नीचे पावर 3। माइनस को ऊपर भेज सकते हैं, यहाँ कटने वाला होगा तो कटा सकते हैं। तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, और 3 का पावर 3 कितना होता है 27। माइनस को हमेशा ऊपर भेज देते हैं तो -8/27। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आएगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं। भाई देंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इसके घातांक का कुछ नियम है, जैसे कि गुणा में आधार समान रहने पे पावर को जोड़ा जाता है। इस तरह के तमाम नियम के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके बनाएंगे।